यासिर शाह हमारे साथ है, प्रिपरेशन पे हम बात करेंगे यासिर से। और काइंडली सब माइक अपने म्यूट कर दें ताकि डिस्ट्रॉशन ना हो, और क्वेश्चन रिपीट ना करिएगा प्लीज, ताकि आपके क्वेश्चन रिपीट ना हो। और बाकी मतलब मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे सबके टाइम लेने की। जी यासिर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमें थोड़ा सा बताएं कि कैसी आपकी प्रिपरेशन रही, यहाँ पर हमने आके ट्रेनिंग की है, उसके बाद मैच खेला है, तो आप प्लीज थोड़ा सा हमें ब्रीफ करें। ये कि तकरीबन 3 महीने हम घर पे रहे, लॉकडाउन रहा, और ये था कि जब हमने सुना कि टूर आ रहा है और उसके लिए ज़्यादा एक्साइटमेंट भी थी। जब हम इधर आए तो हमें अवेलेबल है, यहाँ पे ग्राउंड फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, तो हमने पहले 3 दिन अच्छी प्रिपरेशन की, अपनी बॉलिंग की, काफ़ी ज़्यादा बॉलिंग की। मतलब ये कि जिस तरह अगर आप 3 महीने के बाद आते हो तो आपको सडनली अगर आप बॉलिंग करते हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमने उन 3 दिनों में अच्छी प्रिपरेशन की है, और उसके बाद अभी 2 डे मैच भी खेला है, तो बहुत अच्छा रहा और अच्छी फॉर्म जा रही है। जी क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। आप सबसे प्लीज मैं नाम लेता जाऊंगा, प्लीज अपने करते जाइएगा। सबसे पहले अली हाशमी, माजिद भट्टी, उमर फारूक एंड वहीद खान। अली भाई आपका माइक म्यूट है। हाँ यासिर, ये कितना का बेहतर हो कि अगर डबल स्पिन अटैक के साथ आप जाओ मैच पे तो इससे कितना का फायदा पहुंचेगा? ये कि अभी देख रहे हैं यहाँ पे कि जिस तरह विकेट है, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह जुलाई और अगस्त की जो विकेटें होती हैं इंग्लैंड में, सपोर्टिंग होती है स्पिनर्स को, तो अगर आप वो पिचेस को देख के वो डिसाइड कर सकते हैं कि उस पर डबल्स पे जाना चाहिए कि नहीं, लेकिन यहाँ पे स्पिनर को जरूर हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह। यासिर अस्सलाम वालेकुम। जी आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। जी यासिर, आवाज आ रही है मेरी? जी जी। अच्छा, आपने जुलाई और अगस्त की बात की, तो 2016 में मेरे ख्याल में जुलाई और अगस्त का ही महीना था, क्योंकि जो ओवल टेस्ट पाकिस्तान ने जीता था, मुझे याद है 14 अगस्त का दिन था। तो 2016 में आपने लॉर्ड्स टेस्ट पाकिस्तान को जितवाया, फिर ओवल टेस्ट में भी आपने सेकंड इनिंग्स में आउट किए। तो इस वक्त पाकिस्तान की इस बॉलिंग लाइनअप में आप सबसे सीनियर हैं, और जाहिर है जब सीनियर हैं तो एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा हैं। इंग्लैंड में आपको तजर्बा भी है, काउंटी क्रिकेट भी आपने खेली हुई है, तो इतना कोई यहाँ से जब आपसे एक्सपेक्टेशंस हों तो बंदा फिर प्राउड तो फील करता है, लेकिन थोड़ा प्रेशर भी महसूस करते हैं कि अब सारा कुछ आप पे ही दारोमदार है, क्योंकि बॉलर तो सारे जूनियर्स हैं। ये कि कोशिश भी यही होती है, क्योंकि जब 2016 में जब मैं आया हुआ था तो अल्लाह का शुक्र परफॉर्म भी किया था। उस वक्त भी अल्लाह का शुक्र मुशी भाई साथ में ही थे, और वो मुझे बताते रहते थे मेरी बॉलिंग के बारे में, क्योंकि मुशी भाई यहाँ पे ज्यादा काउंटीज और यहाँ पे ज्यादा मैचेस खेले हुए इंग्लैंड में, तो उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है यहाँ के विकेटों का, यहाँ के विकेट को समझने का। तो ये मुशी भाई मुझे बताते रहता है, और मेरी यही भी कोशिश है कि प्रेशर तो नहीं खैर, लेकिन और ज्यादा कंसंट्रेशन होती है कि और ज्यादा मैं वो होता हूँ, मोटिवेट होता हूँ कि मैं और ज्यादा प्रैक्टिस करूं और ज्यादा मेहनत करूं, ताकि यहाँ पे जो मेरा नाम है उसको बरकरार रख सकूं। जी उमर। यासिर यासिर सईद अजमल के बाद ज्यादा फोकस आप पे था और फास्ट बॉलर पे ज्यादा फोकस नहीं हुआ करता था। अब हम पिछले 1-1.5 साल से देख रहे हैं कि फास्ट बॉलर्स पे काफी ज्यादा फोकस है, और आपकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो थोड़ा मध्यम होती जा रही है। वो विकेट टेकिंग आप पैचेस में आउट कर रहे हैं, लेकिन सारा फोकस आजकल नसीम शाह पे, शाहीन अफरीदी पे फोकस एकदम शिफ्ट हो गया है। तो क्या आपका रोल चेंज हुआ है ऐसे बॉलर आने से, कि या फिर शायद कुछ और प्रॉब्लम चल रहा है आपके साथ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी कोशिश करता हूँ, जब भी मैं कोई मैच खेलता हूँ तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं अच्छा परफॉर्म करूँ और अपने बॉलर्स को भी सपोर्ट करूँ, कि ये क्योंकि हम एक टीम खेलते हैं, एक फैमिली की तरह खेलते हैं। तो जब वो परफॉर्म करता है तो वो भी हमारे पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा है, मैं परफॉर्म करता हूँ वो भी हमारी टीम के लिए अच्छा है। तो ये है कि हम एक दूसरे के लिए भी दुआ करते हैं। जब भी हम मैच खेल रहे होते हैं तो हम एक दूसरे के लिए वो करते हैं कि ये परफॉर्म करे, ये परफॉर्म करे, या मैं परफॉर्म करूँ। तो ये है कि ये एक टीम वर्क है, और यहाँ पे सम टाइम आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हो, सम टाइम दूसरा फास्ट बॉलर अच्छी परफॉर्मेंस करता है। तो ये होता है, ये गेम का हिस्सा है। कभी वो अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं, कभी मैं अच्छे परफॉर्मेंस देता हूँ, तो वो टीम को हेल्प मिलती है। मैं मतलब रोल आपका चेंज हुआ है मिसबा के जाने के बाद?
नहीं, रोल कोई चेंज नहीं हुआ, रोल हर बंदे का सेम ही होता है। मतलब ये कि अच्छी कंडीशन में अगर यहाँ पे इंग्लैंड में अगर ऐसे से विकेट ऐसे जो फास्ट बॉलर को सपोर्ट कर रहे हैं, या पाकिस्तान में ऐसे विकेट हो जो फास्ट बॉलर को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर मुझे कंटेन करना पड़ता है, या मुझे वहां पे थोड़ा सा, क्योंकि वहां पे मैं ज्यादा अटैकिंग हो नहीं जाता, क्योंकि वहां पे क्योंकि फास्ट बॉलर बॉल कर देते तो उनको सपोर्ट करना होता है, उनको साथ देना होता है। थैंक यू। जी वही था। या फिर मेरा सवाल ये था कि पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में मतलब सही दिया तो आप आए और आपने भी 2014 के बाद से 2-3 साल बहुत ज्यादा डोमिनेट किया, लेकिन लास्ट 2 ईयर्स अगर हम देख रहे हैं तो पाकिस्तान में स्पिनर्स कोई एक तो हमें नजर नहीं आ रहे कोई ऐसे आउटस्टैंडिंग कि आप कह के हाँ सीधे पाकिस्तान टीम में आता है। दूसरा एक फीलिंग ये आती है कि स्पिनर्स पे कम जो है वो अटेंशन दिया जा रहा है और पेस पे ज्यादा अटेंशन दिया जा रहा है इवन। नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो स्पिनर्स को भी उस तरह ही टाइम दिया जाता है कम जिस होता तरह जा आप रहा है। जिस तरह मुशीबे को हमारे साथ किया, अभी पाकिस्तान टीम के साथ लिया है स्पिनर्स के लिए, और सब मुशीबे बताते रहते हैं स्पिनर्स को और समझाते रहते हैं, अपने मेरे एक्शन पे भी ज्यादा रिपीटेबल एक्शन पे भी ज्यादा वर्क कर रहे हैं। और अभी मैं गूगली पे भी वर्क कर रहा हूँ, यहाँ पे काफी ज्यादा इम्प्रूव हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि ये अलग बात है कि हम फास्ट बॉलर को सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं, फास्ट बॉलर को नहीं कर रहे, साथ में स्पिनर्स को भी पीसीबी, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे 2-3 स्पिनर जिसके लिए पीसीबी ने अलग कोच स्पिनर कोच दिया हुआ है, मुशीबे को दिया हुआ है। तो ये पीसीबी हमारे लिए और हम सारा कुछ कर रही है स्पिनर्स के लिए भी और फास्ट बॉलर, क्योंकि एक जैसा देखते हैं। जी नेक्स्ट प्लीज मेरा नाम बताता हूँ, शायद हाशमी, अकील, याकूब साहब और मोहित शाह। यासिर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शायद भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। यासिर, साउथहैम्पटन में टेस्ट मैच है, पाकिस्तान वहाँ पहले टेस्ट मैच नहीं खेला, 2 टेस्ट मैचेस हैं, ड्राई वेदर होगा, अगस्त का एंड चल रहा होगा और इस ग्राउंड पर मोइन अली ने 17 आउट किए 2 मैचों में, एक में 9 एक में 8। तो इससे कुछ इनकरेजमेंट मिल रही है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं, आज बासित ने भी कहा कि पाकिस्तान एक भी मैच नहीं जीतेगा, आमिर सोहेल, ये सईद अजमल सब ने कहा कि पाकिस्तान की बहुत इनएक्सपीरियंस टीम है। तो कुछ आपको अपना रोल लग रहा है आखिरी 2 टेस्ट मैचेस में, स्पेशली इसलिए कि मैनचेस्टर में तो इतनी अच्छी आपका इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है आपका? ये इंशाल्लाह कोशिश हमारी यही है कि अच्छे परफॉर्म करें यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे आए हुए और हमें टाइम मिल रहा है, क्योंकि 1 महीना पहले आए हुए हैं और यहाँ की कंडीशन के साथ अपने आप को यूज टू करें, और वही कोशिश कर रहे हैं, उस पर ज्यादा एफर्ट भी मेहनत भी कर रहे हैं उस पर। तो आखिरी 2 मैच जहाँ पे है, आखिरी 2 मैच वहाँ पे हम जब 2016 में आए हुए थे तो हमारा 15 दिन का कैंप उधर लगा हुआ था। तो वहाँ के पिचेस के साथ वहाँ पे मैंने वनडे भी खेला है और वहाँ के पिचेस अच्छे हैं स्पिनर्स के लिए, जिस तरह आप कहते हैं मोइन अली का रिकॉर्ड अच्छा है वहाँ पे। तो ये कि जुलाई और अगस्त के महीने ये स्पिनर को सपोर्ट मिलता है वहाँ पे। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही होगी कि जितना अच्छा हो सकता है अपनी टीम के लिए करें, पाकिस्तान के लिए करें। जी अकील भाई। जी अस्सलाम वालेकुम यासिर। वालेकुम सलाम। अच्छा यासिर भाई, जिस तरह की कंडीशंस भी हैं और इंग्लैंड जाहिर है वर्ल्ड चैंपियन भी हुआ है, होम ग्राउंड भी है, तो लास्ट सीरीज 2-2 ड्रॉ हुई थी। तो इस बार नो डाउट हमारी टीम ज्यादा इनएक्सपीरियंस्ड है और लेकिन कोचेस बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं। तो कितना आप समझते हैं कि जो नई लेग्स हैं, नया जो खिलाड़ी हैं, वो कितना यूजफुल होंगे और पाकिस्तान की फतह में वो कोई ऐसा किरदार अदा कर सकते हैं कि पाकिस्तान सीरीज जीत ले? इस इनएक्सपीरियंस तो नहीं है खैर हमारी टीम, क्योंकि हमारे अगर आप बैट्समैन देखें तो हमारे सारे बैट्समैन एक 76 टेस्ट मैच खेला हुआ है, एक 70 मैचेस खेले हुए हैं। इस तरह सैफी भाई भी 50 के करीब 40-50 के करीब टेस्ट मैच खेले हुए हैं, 50 के करीब। तो दैट्स नॉट एन एक्सपीरियंस टीम, क्योंकि अगर आप देखें शाहीन अफरीदी ने लास्ट ईयर अपने T20 वनडे और टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा आउट किए हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दी है। आप नसीम शाह देख ले, उसने हैट्रिक किया टेस्ट क्रिकेट में, और अब्बास देख ले, अब्बास की अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है, ही हैव 60-70 विकेट्स इज वेल। और अगर हमारी टीम देखे तो हमारी टीम इनएक्सपीरियंस नहीं है, और यहाँ पे इंग्लैंड की कंडीशन में खेली हुई है। अगर आप अब्बास भी को देखो, अब्बास भी यहाँ पे काउंटी क्रिकेट खेले हुए हैं, और जिस तरह के हमारे जो फास्ट बॉलर है, सीमिंग फास्ट बॉलर, मतलब शाहीन अफरीदी, नसीम शाह हो गया,
तो ये यहाँ की विकेट उनको सपोर्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पे स्विंग होता है, यहाँ पे सीम होता है, तो यहाँ की विकेट सपोर्ट करेगी। तो इंशाल्लाह हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी और हम अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। जी याकूब साहब। याकूब साहब को आवाज आ रही है? प्लीज क्वेश्चन करिए अपना। ओके, उनका आई थिंक माइक या कोई इशू है। नेक्स्ट ही मोहित शाह साहब प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम यासिर। वालेकुम ये अल्लाह का करम, थोड़ा सा होता है कि बैटिंग लाइनअप जो होती है वो कोई एक सेट स्कोर करके दे बॉलर लाइनअप को, तो बॉलिंग को, तो तब जाके कुछ मैच बनता है। तो आप ऐसी आजकल की सिनेरियो में क्या समझते हैं, कितना एक स्कोर आपके लिए, आपकी साथ फास्ट बॉलर होंगे, आप होंगे, ज़रा आप शायद आपके साथ कोई स्पोर्ट्स स्पिनर भी हो या कोई ऑलराउंडर पांचवा हो, तो कितना एक स्कोर है जिस पे आप समझते हैं कि एक फाइटिंग है या आपको चांस मिलेगा इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप को रन थ्रू करने के लिए? शाह जी, वैसे तो अगर आपको पता है कि क्रिकेट में तो कभी कभार ऐसे होता है कि 250 रन भी आपके लिए बहुत होते हैं। समटाइम आप ऐसे होता है कि 400 450 रन भी कम होते हैं। तो ये क्रिकेट के वो पिच के हिसाब से होता है कि वहाँ पे किस तरह कंडीशन है, किस तरह नहीं है, और उस हिसाब से फिर जो जिस तरह टारगेट होता है उस हिसाब से फिर करनी पड़ती है। लेकिन ये पहले से आप इस तरह के इतने रन हो तो हम इस तरह कर सकते हैं। जी नेक्स्ट प्लीज क्वेश्चन करिएगा सोहेल इमरान, महमूद रियाज, शहजाद मलिक एंड अबू बकर। यासिर, मैं जो दो मुख्तसर चीज़ें पूछना चाहूँगा आपसे। एक, अगर हम देखें दिसंबर 2018 के बाद से लेके अगर हम साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान में होने वाले 2 टेस्ट मैचेस की बात करें तो आपकी परफॉर्मेंस वो नहीं रही जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जो दिसंबर से पहले खेली गई थी उसमें थी। क्या आप समझते हैं कि ये तकरीबन 18 महीने का वक्त था या 14 महीने का वक्त था, वो आपके लिए बड़ा एक हार्ड रहा है, आपको मेहनत करना पड़ी है आपके फिटनेस के कुछ मसाइल से? दूसरा, आपको अब इंग्लैंड में गए हुए तकरीबन 10 रोज हो चुके हुए हैं, तो एक ही होटल में बायोस्कोर माहौल में रह रहे हैं, तो जो आप एक शाम को फ्री होने के बाद घंटा 2 घंटे बाहर आउटिंग करने के लिए जाते थे और देसी फूड खाया करते थे डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक, वो कितना मिस कर रहे हैं उस चीज को? ये कि हमारी कोशिश यही है कि जब से हम इधर आए हुए हैं तो अपने अपने क्रिकेट पे फोकस कर रहे हैं, और जो इस तरह आप कह रहे हैं कि लास्ट 18 मंथ या 14 मंथ जो जिसमें मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, मैंने स्ट्रगल बहुत किया, क्योंकि जब आप पहले मुझे फ्रैक्चर हो गया था, मैं अनफिट हो गया था, तो उससे जब मैं आया हूँ तो थोड़ा सा मुश्किल था उस तरह अपने आप को कवर करना, सारा कुछ करना, फॉर्म में वापस लेके आना। लेकिन जो आखिरी टेस्ट मैच में खेला उसमें मैंने 5 आउट किया, आखिरी इनिंग्स में मैंने 4 आउट किए और पहले इनिंग्स में मैंने 1 आउट किया था। तो ये कि उससे मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला, और मेरे उसमें जो जिसमें मैंने बॉलिंग की जिस टेस्ट मैच में, तो वो जब मैंने फिर बाद में उसकी वीडियो देखी तो मेरी बॉलिंग जो पिछले मैंने सारे टेस्ट मैचेस खेले हुए थे उस लास्ट 6 मैचेस से पहले, तो वो उसी तरह मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा था कि ये वही रिदम वापस आ रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है, अभी जब ये मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने अपनी बॉलिंग स्टार्ट की है, फर्स्ट 3 डेज मैंने नेट में बॉलिंग की मुशीबे के साथ, तो हमारी खुशकिस्मती है कि जब मैंने यहाँ पे इंग्लैंड में आउट किए तब भी मुशीबा ही अब स्कोर पे हमारे साथ है, तो ये हमारे लिए जी वो तो ये यहाँ पे हमारे जिस तरह अगर आप देखें इंग्लैंड में जो अभी हमारे तकरीबन 1 हफ्ता हुआ है, यहाँ पे 8 दिन हुए हैं, तो हमारे यहाँ पे फूड देते हैं यहाँ पे हमारे, उस हिसाब से जिस तरह हमारे फिजियो और ये रिकमेंड करते हैं, तो मिस करने की बात तो नहीं, क्योंकि जब आपको इस तरह होता है, अगर लॉन्ग टाइम के बाद अगर आप इस तरह आते हो और इस तरह पूरी दुनिया में जिस तरह सिचुएशन चल रही है, तो उसमें तो बाहर जाना भी नहीं चाहिए उसको। अगर मिस तो खैर ऐसे करते हैं, अगर बाहर बंदा जाता है या उसके तो बंदा मिस कर हमें महसूस नहीं हो रही। जी महमूद। यासिर, एक जो राय आपके मुतालिक पाई जा रही है कि आप थोड़ी सी जो आपको हो रही है कि कोई सीक्रेट वेपन नहीं
यासिर शाह की बॉलिंग में, तो इस वजह से आपको रीड कोई टेक्निक, क्योंकि बड़े सर्कमस्टांसेस अलग होंगे, कोई नई चीज डेवलप की आपने? हाँ, कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुशी पे हमारे साथ है और अपने एक्शन पे भी वो कर रहा हूँ, साथ में गुगली पे ज्यादा वो कर रहा हूँ। अभी अल्लाह का शुक्र है जो लास्ट टुडे मैच जो इसमें जितनी भी गुगलियाँ की है लैंड पे भी गिरी और ब्रेक भी हुई है, तो इंशाल्लाह इस दफा ये मेरा सबसे अहम हथियार होगा इंशाल्लाह। गुगली जी शहजाद भाई। रजा अली हसन करेंगे, थैंक यू। ओके जी अबू बकर। मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि पाकिस्तान की तरफ से हमेशा ही हमने देखा कि सिकलैन और मुश्ताक अहमद की जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया, उसके बाद सईद अजमल और अब्दुल रहमान ने भी स्पिन जोड़ी एक सामने ही, लेकिन आप काफी अरसे से सिंगल हैंडेडली एक स्पिनर की हैसियत से कौमी टीम के साथ खेल रहे हैं। क्या ओवर प्रेशर भी होता है आपके ऊपर कि हर तरफ से फास्ट बॉलर्स लगे हुए हैं और एक स्पिनर ने आउट करने हैं, तो कभी आपने प्रेशर फील किया? और सेकेंडली, क्या आप समझते हैं कि इस बार साउथहैम्पटन में और मैनचेस्टर में बॉलिंग वर्सेस बॉलिंग मुकाबला होगा, या पाकिस्तान की बैटिंग ज्यादा आपको मजबूत दिखाई दे रही है बनिस्बत बॉलिंग? रिक्वेस्ट ये प्लीज एक एक क्वेश्चन करिएगा क्योंकि टाइम शॉर्ट है, हमने बाकी लोगों को भी कैटर करना है, प्लीज। थैंक यू। अच्छा, मैं ये कहना चाहता था कि हमारी बैटिंग अच्छी है, हमारे जो प्लेयर्स है वो एक्सपीरियंस बैट्समैन है। यहाँ पे असद शफीक है, अजहर अली है, शान मसूद है, इमाम उलक है, आबिद अली है। तो हमारे बैट्समैन बहुत अच्छे हैं और इंशाल्लाह हमारे बैट्समैन अच्छा परफॉर्म करें। जिस तरह अगर आप देखें इफ्तिखार, वो ही इज इन फॉर्म, उसने लास्ट 2 डे मैच में उसने रन भी किए हैं, तो हमारी बैटिंग अच्छी है। हमारी बॉलिंग प्रेशर तो कोई नहीं है। अगर आप 215 आउट करते हो और आप 40 टेस्ट मैच खेलते हो और उसके बाद भी आप प्रेशर लेते हो, तो दैट्स नॉट गुड। क्योंकि जो मेरे साथ ही होते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि भी परफॉर्म करे, फास्ट बॉलर होते हैं। हाँ, ये है कि जब दुबई में हम होते थे तो हम 2 स्पिनर खेलते थे, तो थोड़ा सा मुझे भी आसानी होती थी क्योंकि वो एक साइड से मेरे साथ बॉलिंग करते थे और सारा। फास्ट बॉलर की ये कि आप फास्ट बॉलर 3 फास्ट बॉलर होते हैं, वो थकते हैं। जब वो थकते हैं तो फिर आपको बॉलिंग करनी पड़ती है उनको टाइम देने के लिए, उसको रिकवर करने के लिए। तो ये टीम है और या इस तरह ये कॉम्बिनेशन के साथ करना पड़ता है। और विकेट अच्छे बॉलिंग तब होती है, अच्छे वो तब होती है जब आपकी पार्टनरशिप लगती है। तो हम कोशिश यही करते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है फास्ट बॉलर के साथ, वो भी सपोर्ट करें, हम फास्ट बॉलर को सपोर्ट करें, तो इस तरह इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। जी नेक्स्ट प्लीज आमिर, शुएब जट, अली हसन और अजहर मसूद। जी अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। यासिर भाई, मेरा सवाल बेसिकली ये है कि ऑब्वियसली आपकी स्किल्स तो नोन है सबको और आपकी खिदमत भी पाकिस्तान के लिए नोन है। ऐसा लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो रहा है इन द पास्ट फ्यू समझने मैचेस वगैरह। तो आपके ख्याल में मुश्ताक भाई इसके कितना आपको हेल्प मिल रहा है, मतलब कॉन्फिडेंस मेंटल साइड ऑफ आपकी बॉलिंग के लिए? क्योंकि जब मेरा डेब्यू मैच हो रहा था तो मुशी भाई पाकिस्तान टीम के साथ थे और उन लोगों ने मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस दिया है और मुझे कहते भी थे कि तुम ऐसे बॉलिंग करो जैसे फर्स्ट क्लास में बॉलिंग करते हो और अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बॉलिंग करो। तो बड़ा मोटिवेट करते थे मुझे। तो ये जो लास्ट 14 मंथ्स हमारी बीच थोड़ा सा गैप रहा है, हम थोड़े सा अनटच रहे हैं। तो अभी इंशाल्लाह मुशी भाई पाकिस्तान टीम के साथ है और वो नेट में समझाते भी हैं, वो बताती भी रहते हैं, वो मैच में भी अभी बताते रहे हैं कि आपने इस तरह करना है, इस तरह होना है, ये करोगे तो सारे जब मैं बॉलिंग कर रहा था तो अभी मुझे अच्छा फील हो रहा था, मुझे अच्छी बॉलिंग मतलब और स्पिन भी हो रहा है, गुगली भी हो रहा है, तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम यासिर, शुएब जट बात कर रहा हूँ। बिल्कुल इसी से रिलेटेड सवाल है। आखिरी 6 मैच हम देखें तो आपने जो है वो किसी मैच में 5 आउट नहीं किए। ये वही यासिर शाह है जो 8-10 का पाकिस्तान को आदी बना चुका है और ऐसी विकेटें लेके पाकिस्तान को जितवाता था। तो अब बातें सारे क्रिकेटर्स भी यही कहते हैं, खुद आपको भी एहसास होगा कि आपका जो मेन वेपन है लेग स्पिन, वो ज्यादा नहीं हो रहा था आपका लेग स्पिन। अब मुश्ताक आपके साथ आए हैं तो बताइएगा कि आप लेग स्पिन पे ज्यादा काम कर रहे हैं, गुगली पे ज्यादा काम कर रहे हैं, स्लीपर पे ज्यादा काम कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान को आप जो है पंजाबी मारें और पाकिस्तान को मैच भी जितवाएं। और इन सर्कमस्टांसेस में जब से नए पॉइंट सिस्टम आया तो मैच 5वें दिन तक जाता नहीं है, तो यासिर शाह तीसरे चौथे दिन उतना इफेक्टिव होगा जितना माजी में 5वें दिन के लिए होता था। ये की कोशिश यही है कि अगर जब आप इस तरह परफॉर्मेंस करते हो एकदम मतलब 10-10 आउट करते हो एक एक दिन में या एक एक मैच में 14-14 आउट करते हो,
तो सडनली अगर आपकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस डाउन होती है तो सारे लोग कहते हैं कि हाँ परफॉर्मेंस डाउन हुई है, क्योंकि जो जो अच्छा परफॉर्म करता है उनको ही बंदा देखता है, उनके लिए वो सारे देखते हैं कि ये परफॉर्म करेगा तो पाकिस्तान टीम जीती है। तो मेरी कोशिश यही है, अब मुशी भाई आए, मैं उनके साथ में वर्क कर रहा हूँ, अपने एक्शन पे भी कर रहा हूँ और गूगली पे भी वर्क कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। और जिस तरह अगर आप देखें तो इंग्लैंड में मुशी भाई मेरे साथ थे 2016 में, और अल्लाह का शुक्र उसमें परफॉर्मेंस अच्छी रही है। तो इंशाल्लाह इस दफा भी कोशिश यही है कि मुशी भाई के साथ ऐसे बात करके और सारा कुछ अपने एक्शन पे वर्क करके, अपनी गूगली पे ज्यादा वर्क कर रहा हूँ और ओवर स्पिन पे ज्यादा वर्क कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ठीक रहेगा। जी अली हसन एंड तीसरे नजर। चौथे दिन का बता दें, इफेक्टिव रहेंगे? ये आपको पता है कि टेस्ट में यही होता है कि आप पहले अगर आपकी पहले इनिंग में बॉलिंग आती है तो आप फास्ट बॉलर को सपोर्ट करते हो और ये कहते हो कि आप कंट्रोल से कंटेन करके फास्ट बॉलर बॉलिंग करे एक जगह पे, तो आप फास्ट बॉलर को सपोर्ट, जब तक जब जिस तरह जैसा टाइम विकेट गुजरता जाता है तीसरे चौथे दिन, तो आपको सपोर्ट मिलनी शुरू हो जाती है, तो स्पिनर्स में अच्छा। और यहाँ के अगर आप देखें वेदर भी ऐसा है, जून जुलाई अगस्त का वेदर है, तो यहाँ को आपको पता है जब ये काउंटी वाली जब स्पिनर को साइन करते हैं ना, तो वो जुलाई अगस्त सितंबर के लिए करते हैं, ताकि ये जो 3 महीने होते हैं ना ये स्पिनर्स के लिए बहुत अहम होते हैं, वहां पे स्पिनर्स को हेल्प मिलता है, ड्राई विकेटें होती हैं, तो इसी वजह से इंशाल्लाह कोशिश यही है कि स्पिनर को सपोर्ट करेंगे विकेटें। जी अली हसन और अजहर। यासिर बॉलिंग की तो आप बात कर रहे हैं कि गूगली आपका अहम हथियार है और मजीद अपने एक्शन पे भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है। लास्ट टाइम एडलियड में टेस्ट मैच हुआ था और यासिर शाह ने बैटिंग से भी बता दिया कि सेंचुरी बनाना जानते हैं, तो बैटिंग पर भी तवज्जो दे रहे हैं इंग्लैंड की सरजमीन पे कि यहाँ तो बाउंसी विकेट्स भी होती हैं और यहाँ पर कोई रिकॉर्ड देना है, जैसे लॉर्ड्स में 10 विकेटों का हमने नाम लिखवाया था, तो यहाँ पर कोई सेंचुरी का प्लान किया हुआ है या सिर्फ बॉलिंग पे तवज्जो है फिलहाल? नहीं बॉलिंग भी कर रहे हैं, साथ में बैटिंग भी कर रहे हैं, और नेट में बताते भी रहते हैं, जो मिसबा भाई यूनुस भाई हैं वो बताते रहते हैं बैटिंग के बारे में, तो ये कि अभी बैटिंग भी ज्यादा वर्क कर रहा हूँ रोजाना, मतलब जब भी नेट होता है तो बैटिंग लाजमी मुझे आधे से पौना घंटा मुझे बैटिंग मिलती है लाजमी। सेंचुरी का प्लान नहीं? प्लान तो है, क्यों नहीं है, क्योंकि जब आप टीम के लिए खेलते हो तो आपको जरूरी है प्लान करना पड़ता है, जब भी आपको टीम को जरूरत होती है तो आपको करना पड़ता है, आपको उसके हिसाब से प्लान बनाने पड़ते हैं, तो सेंचुरी का प्लान है, क्यों नहीं है, अगर मैं एडिलेड में करता तो इंशाल्लाह यहाँ पे भी करूंगा। जी अजहर। ओके नेक्स्ट हम प्लीज, मैं अजहर का माइक इशू है, नेक्स्ट प्लीज क्वेश्चन करिएगा बाकरी, अब्बास रजा और इमरान। यासिर मेरा आपसे सवाल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया उसमें आपकी तनज़ली कर दी है, आपकी पास परफॉर्मेंस का सुहेल इमरान साहब और शोएब जट ने जिक्र किया कि आखिरी जो 6 टेस्ट मैचेस हैं, 2 साउथ अफ्रीका, 2 आपने ऑस्ट्रेलिया का अगेंस्ट खेले और 1 श्रीलंका और 1 बांग्लादेश, क्या पिछले 2 साल में 6 टेस्ट मैचेस खेलने से आपकी परफॉर्मेंस का डाउनफॉल हुआ और उसका नतीजा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आपको नीचे फेंक दिया गया, या आप समझते हैं कि एक सीनियर क्रिकेटर्स को इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए था, आपकी पास परफॉर्मेंस हाईएस्ट विकेट्स आप लेते आ रहे थे, क्या कहेंगे? ये कि जब आप देखते हो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के लिए मिलता है, अगर आप परफॉर्म नहीं करते, आप दूसरा लड़का अच्छा परफॉर्म करते, तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, आप एक फॉर्मेट खेलते हो, तो आपको लाजमी बात है जो दूसरा लड़का तीनों फॉर्मेट में परफॉर्म कर रहा है, लाजमी बात है वो कैटेगरी में आएगा, क्योंकि वो बी कैटेगरी में जब आप परफॉर्म करते हो उसको रिवार्ड मिलता है। तो ये कि हाँ लास्ट 6 मैचेस में मुझसे उस तरह परफॉर्मेंस नहीं है जिस तरह मुझे करनी चाहिए थी, जिसके और मैं एक फॉर्मेट खेल हो सकता है उसी वजह से किया हो, तो इट्स ओके, चलता ही है, कभी आप अच्छा परफॉर्म करते हो, कभी आप बुरा परफॉर्म करते हो, लेकिन यासिर होता 2 साल में 6 टेस्ट बाकरी हमें आगे लेना प्लीज, बाकरी प्लीज आपका आंसर कर दिया, हमें नेक्स्ट उस पे जाना है। जी इमरान प्लीज। इमरान आपको आवाज आ रही है प्लीज? जी जी रजा भाई आ रही है। यासिर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा यासिर भाई, अब यूनुस खान को जो है वो बैटिंग कोच बनाया गया, एक वीडियो बड़ी वायरल है आपके साथ उनकी कि वो जब आपने गैब्रियल को बोल्ड किया तो वो आपको कोई इशारा कर रहे थे, तो परफॉर्मेंस की तो आपकी बहुत बात होगी, जरा बताएंगे वो क्या इशारा था और मैच के बाद आपके दरमियान क्या गुफ्तगू हुई और क्या वो अब सबसे अच्छा मोमेंट था आपके करियर का अभी तक? ये लाजमी बात है, वो सबसे अच्छा मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि यूनुस भाई का भी आखिरी मैच था और मिसबा भाई की भी आखिरी मैच था,
तो ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि अब मैच वो जीते हैं, और पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि हिस्ट्री में पाकिस्तान के वेस्ट इंडीज में टेस्ट सीरीज नहीं जीता था, तो ये हमारे लिए बहुत अहम टाइम था। और यूनुस भाई से मेरी बात हुई, यूनुस ने उस बॉल से पहले यूनुस भाई ने कहा था स्लाइडर बॉल कर लें। यार माइक इमरान आप प्लीज अपना ऑफ करें। तो फिर यूनुस भाई ने मुझे कहा कि स्लाइडर बॉल कर लेना, तो मैंने यूनुस भाई को कहा कि मैंने गुगली करनी है। तो फिर जब यूनुस भाई ने कहा कि गुगली करनी है तो फिर ऑफ स्टंप के बाहर से कर लेना। लेकिन जब मैं स्टार्ट पे गया हूँ, जब मैं आ रहा था बॉल के लिए, फिर मैंने सोचा कि ऐसे गुगली तो मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन स्लाइडर कर देता हूँ, स्केट होके पैड पे लग सकता है, बोल्ड हो सकता है। तो फिर जब मैं स्टार्ट पे गया हूँ, तो स्टार्ट पे जब मैं आया बॉल के लिए, तो मैंने स्लाइडर किया है। यूनुस भाई ने मुझे कहा था कि अगर गुगली करनी है तो ऑफ स्टंप के बाहर से कर लेना। तो ये कि मैंने स्लाइडर किया और उसमें अल्लाह ताला ने इज्जत दी और आउट हो गया उस बॉल। जी बात आवाज आ रही है आपको? ओके, नेक्स्ट प्लीज जो हमारे पास है अब्बास रजा। अहमद रजा जी जी क्वेश्चन करूं? जी जी अब्बास आप करें प्लीज। बस आपके आई थिंक माइक का इशू है। नेक्स्ट में मूव कर रहा हूँ प्लीज फैजान और फिर उसके बाद जुबैर नजीर। आखिरी पेज पर बयान हल्की में उज़ैर जान अस्सलाम वालेकुम। प्रॉब्लम शायद बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन आ रही है ऑडियो की। यासिर आपसे सवाल ये था कि अभी जो रिसेंट एसओपीज आए आईसीसी की जानिब से, इसमें आप गेंद को चमकाने के लिए स्लैब इस्तेमाल नहीं कर सकते, फास्ट बॉलर से इससे इफेक्ट होंगे, स्पिनर्स का इस कानून पर कितना असर होगा, किस तरह प्रॉब्लम में आएंगे या कुछ फायदा हो जाएगा उनको, गेंद चमकाने का मौका नहीं मिलेगा अगर ज्यादा? तो ये कि ये तो मुश्किल होगा थोड़ा सा चमकाना बॉल को, और ये क्योंकि आप स्ट्रेट लगा सकते लेकिन आप तो नहीं लगा सकते, स्लैब नहीं लगा सकते। तो कोशिश हमारी यही है कि जितना अगर आपको हमको पसीना, यहाँ पे आपको पता है पसीना भी वो कम आता है, इतना ज्यादा नहीं आता, लेकिन उसकी वजह से हम उसको चमका सकते हैं बॉल को। तो थोड़ा सा मुश्किल होगा फास्ट बॉलर के लिए, थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन स्पिनर्स के लिए हमारे गुड लक ये है कि ड्यूक बॉल है, और ड्यूक बॉल की सीम अगर आप देख ले तो उसकी बड़ी सीम थोड़ी सी बड़ी होती है। उसके कोकोबुरा के फिर भी सीम ना बिल्कुल अंदर होता है, लेकिन इसकी सीम इस तरह होता है कि ग्रिप होता है, तो स्पिनर्स के लिए कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। जी जुबैर प्लीज आप क्वेश्चन करें। जुबैर जी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। यासिर आपसे क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान, आवाज आ रही है आपको? बैकग्राउंड नॉइज प्लीज माइक बंद कर दें, प्लीज बंद कर दें प्लीज। जी आवाज आ रही है? जी आ रही है। ओके यासिर आपसे क्वेश्चन ये है कि जाहिर है कि पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड में मौजूद है, पाकिस्तान से पहले वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है, तो आप क्या समझते हैं कि वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के दरमियान जो मैचेस होंगे वो आप लोगों के लिए कितना एक्सपीरियंस को गेन करेंगे, कितना फायदा होगा आपको? और दूसरा ये चीज कि ये जाहिर है कि इस दफा मैदान जो है पाकिस्तानी तमाशाइयों से उनके बगैर खेले जाएंगे, तो उनको कितना मिस करेंगे? ये कि ये अच्छी रजा पहले अहमद रजा का फोन बंद करवा लो, माइक बंद करवाओ, क्योंकि समझ ही नहीं आ रही किसी के सवाल क्या है, जवाब क्या है। ऐसे ना इब्राहिम प्लीज अहमद रजा का माइक बंद कर दें यार प्लीज। ये अच्छी बात है कि वेस्ट इंडीज के मैचेस हो रहे हैं इंग्लैंड के साथ हमारे टेस्ट सीरीज से पहले, और हमें पता भी चल जाएगा कि विकेट कैसी है, उनकी बैटिंग क्या है, उसकी वीक पोजीशन क्या है, उसके मतलब वीकनेस क्या है। तो हमारी यही है कोशिश होगी कि हम जितना भी देख सकते हैं उनके जो भी टेस्ट मैचेस होते हैं उनको देख ले, और वहाँ के यहाँ के विकेटों को जिस तरह वो वहाँ पे सीम किस तरह हो रहा है या ब्रेक हो रहा है, तो हमें पहले से पता चल जाएगा इंशाल्लाह। ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह। और जो तमाशाई के बगैर होगा, जो तमाशाई आपके सपोर्टर्स होते थे आमतौर पे, उनको कितना मिस करेंगे? थोड़ा सा मुश्किल होता है तमाशाइयों के बगैर, लेकिन अभी हमने जो पीएसएल के जो लास्ट मैचेस खेले हैं वो भी तमाशाइयों के बगैर खेले हैं, और
ये कि ये डिसअपॉइंट होती है कि मतलब कोई सपोर्ट नहीं करता, मतलब ग्राउंड में इस तरह आवाज नहीं आती या इस तरह कुछ। तो इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि अभी हालात ऐसे हैं जिसकी वजह से मजबूरन से होना पड़ता है, मतलब बगैर तमाचे के खेलना पड़ता है। तो इंशाल्लाह हम अच्छा खेलेंगे। ओके जी, लास्ट क्वेश्चंस अंस प्लीज। यासिर भाई, मेरा सवाल ये है कि आपके जो वजन है, वेट है, उस हवाले से काफी तनकीद होती है, तो आप इस तनकीद को पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं? अच्छा, ये मैं तो पॉजिटिव लेता हूँ, क्योंकि जितना मुझे लोग अगर कहेंगे तो मैं अपनी ज्यादा ट्रेनिंग करता हूँ, अपने ज्यादा एफर्ट्स करता हूँ। जब अभी ये मैं एक्स्ट्रा टाइम भी दे रहा हूँ अपने ट्रेनिंग पे और सारा कुछ, क्योंकि जब आपने 3 महीने कुछ नहीं किया होता है ना, या आप घर पे लॉकडाउन में होते हो, तो आपको लाजमी बात है उस तरह ट्रेनिंग या उस तरह आप रनिंग शनिंग नहीं कर सकते। तो अभी ये जितना भी हम यहाँ पे कर रहे हैं, हमारे पास 1 महीना है और हम एक्स्ट्रा टाइम कर रहे हैं, जो हमें ट्रेनिंग करवा रहे हैं उससे हम एक्स्ट्रा टाइम अपने जिम और सारा कुछ कर रहे हैं।